ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। ਕੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਜੈ ਹਿੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿयाणा विधान सभा किस दे विआह दा कार्ड देन गए सी? ये बेरोजगारों की बारात है मैडम, और बेरोजगारों की बारात निकलेगी ये 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन मानसरोवर पार्क से, और ये बीजेपी ऑफिस तक जाएगी। और वो इसलिए जाएगी कि सरकार ने इन लोगों ने कहा था हरियाणा के नौजवानों को, अगर हमारी सरकार बनवा दो तुम्हारी शादियां भी करवा देंगे, तुम्हें नौकरियां भी दे देंगे। अब ना तो शादियां हो रही क्योंकि नौकरियां नहीं दी जा रही, तो उसके लिए कार्ड देने के लिए गया था। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, प्रोग्राम है मैडम, जैसे बेरोजगारों के साथ है जनता की जो समस्याएं हैं, ये फिर बारात का प्रोग्राम है, ये बात जो ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ तो वो क्या करें, वो यही हो रहा है ना यहाँ पे, तो हरियाणा में तो यही हो रहा है। तो हम तो ये सारी चीज़ें हैं, जैसे भाई 12 बजे वहाँ चलेंगे, ਫੇਰੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ सीएम ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। तो सीएम की मर्जी होगी तभी तो होगा ना, बिना मर्जी उनके कैसे होगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था, तो अब बेरोजगार जो हैं ये सारे, जैसे हमने कहा बेरोजगारों की मतलब जैसे हरियाणा में कुंवारे हैं, उनकी शादी में सरकार को जलील करने जुलूलाना होता नहीं है, जैसे बच्चा भी कहता है सही। तो ये सारे इशू हैं। और फिर हमने दर्शनालय बिलासी आप सब पत्रकार साथियों को और हरियाणा वासियों को कहा है, और ये सारी समस्याएं हैं। तो ये कार्ड देने के लिए आया था मैडम, और लड्डू का डिब्बा कल मेरे को पकड़ लिया इनने। अब मैं अकेला आदमी था भाई, धारा 144 तोड़ने के लिए भी 5 आदमी की जरूरत होती है, एक आदमी को भी पकड़ लिया, बताओ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੰਨ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, मतलब कुछ बोल नहीं रही, रोला नहीं पा रही, कुछ दस नहीं। मैं पिछले 3 साल की ये बताता हूँ, पिछले 3 साल में ये बता देना विपक्ष को ही कि कितनी बार जनता की समस्याओं के लिए सड़क पे उतरा है। मैं तो विपक्ष के लोगों से ये कह रहा हूँ भाई, आप धरने प्रदर्शन करोगे, उसके आपको कोई केस होते हैं तो जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ, जेल में काट लूँगा, आप बोलो तो क्यों गुंगे हो रहे हो। अब आप लोगों ने जो पहले कर्मकांड कर रखे उनका तो दोषी मैं हूँ नहीं, लेकिन आवाज़ अगर आप लोग उठाओगे तो उसके लिए मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ। ये कोई बोलता ही नहीं मैडम, कोई सड़क पाता ही नहीं, ये तो बस अपना ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट, 4 चीज़ है मैडम। सड़क पर आना विपक्ष का काम है, जब जनता परेशान है, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन नहीं बन रही, उनकी पेंशन काटी जा रही है, हर वो विभाग कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन मांगे, उनके पैसे को ये शेयर मार्केट में लाए हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, गुजरात मॉडल लेके आ रहे हैं यहाँ पे ये नौकरियों के नाम पे। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਆਪੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜੇ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? मैडम मैं तो एक सामान्य एक आदमी के नाते ये काम कर रहा हूँ, मेरा तो कोई इस तरह का कोई एजेंडा और अभी तो कुछ है नहीं। और मेरे ख्याल में सबको है कि सबकी इतनी जिम्मेदारी तो है, होनी चाहिए कि भाई लोगों की आवाज़ उठावे, जिसका भला हो उसके। सरकार को जगाना भी विपक्ष को और जनता को जगाना तो अच्छा ही काम है। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। तो जेल में तो मैं गया मैडम, तो जेल में जो कैदी हैं 70% निर्दोष लोग हैं वहाँ पे। सर्दियों में बताओ, उन नहाने तक गर्म पानी तक नहीं दे रहे, तो मानवता कुछ तो होती होगी ना, है। वो 5 साल के बाद जब रिहा हो गए आते हैं तो उसको कोई मुआवजा देती है सरकार? वो जो निर्दोष को अंदर डाल रखा है, अब उन कैदियों की कोई आवाज़ उठाता नहीं। पुलिस वाले मेरे को पकड़ के लगे तो पुलिस वालों ने अपनी समस्या बताई कि पंजाब के समान वेतन की इन्होंने कही थी, नहीं दी। जेल में गए तो जेल कर्मचारियों ने कहा कि भाई इन्होंने कहा था पंजाब के समान वेतन मिलेगा हमारे को, उनको भी नहीं मिला। कैदियों के पास गए तो कैदियों ने अपनी समस्या बता दी। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਸੀਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ना ना, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरे को किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था, मेरे को तो फ़ोन तक नहीं करने दिया जा रहा था, एक दिन फ़ोन करने दिया गया था बस, मेरे से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पे ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ट्रीटमेंट? वहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने का जेलर टाइप आदमी था। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ के पार्क बड़े साफ बनवा रखे हैं, वहाँ पे चंडीगढ़ से भी अच्छे पार्क हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂरत जेल लग रहा है। नहीं, वैसे साफ सफाई में तो है उसमें, लेकिन जो कैदियों की समस्याएं सरकार को लेके हैं वो तो हैं ही, पार्क साफ सफाई बढ़िया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ? ये तो ऊपर वाला जाने जी, भगवान जाने, गुरु जाने, हम क्या जाने, कि इसमें तो कुछ भी नहीं।
मैं तो रोज़ मरता हूँ, रोज़ जीता हूँ, सुबह जी जाता हूँ, रात को मर जाता हूँ, इतना ही जीता हूँ मैं तो। ਵਾਪਸ ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਲੋਕ ਯਾਨੀ कि कुवारे इकट्ठे होणगे अब ये तो उस दिन आना पड़ेगा, आपका न्योता है, आप आके देखना। ऐसी आपने बारात आज तक नहीं देखी होगी और देश में ना कभी निकली होगी। ऐसी बारात होगी और बाराती भी होंगे, सब कुछ होगा। कि सहरे भी होणगे सारे कुवारियां दे सर ते वो तो देखो अब क्या क्या होगा, वो आप आके आपके आपको देखना पड़ेगा। आपका न्योता है बिल्कुल, आप आइए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने ज़िंदगी में ऐसा देखा ही नहीं होगा कभी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋਗੇ हम थामना क्या है मैडम, सबका है अपना। हम तो सबको कह रहे हैं, सब आओ भाई, अपनी समस्या, जिसकी जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं लेके आओ वहाँ पे। भाई हमारा तो इतना ही फ़र्ज़ है ना, जाकर सरकार को जगाना। और मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब हमारे कह रहे हैं, अगर भाई अगर किसी को कोई समस्या तो मुझे बताओ, तो हम उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि समस्या है हरियाणा में कुंवारा की शादी नहीं हो रही, तुमने कहा था, बताओ। अब तो जाएंगे ना वो। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ मैं क्या करूं बताओ मैडम, आप जाके पूछो पुलिस वाला था क्यों आओ है। मैं तो कुछ किसी तक कहता नहीं, मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ। अब ये तो थानेदार साहब बताओगे कि यहाँ पे बताओ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, उसमें भी पुलिस आ जाए, बताओ। अरे मैं किसी ने खाऊं के आपके पीछे क्यों है मन ने किया मेरा जागुन ते पूछो, सरकार ते पूछो मैडम, सरकार से पूछो। शायद विपक्ष ਦਾ ਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾयद ਇਸ ਵਾਰ मैं ये तो आप कह रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। लेकिन मेरा तो यही है कि जनता को भी जगाना और सरकार को भी जगाना, और विपक्ष गूंगा है ही तो इनको भी जगाना ज़रूरी है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਜੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੈ ਗੂੰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 14 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।